2 दिवसीय निवेश का ये मेला गुलाबी नगरी जयपुर में सीतापुरा स्थित जेईसीसी हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 2 दिन में नामी ग्रामी देश के जो उद्योगपति हैं वो सब इसमें शामिल होंगे राजस्थान में निवेश के लिए। वहीं राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जिनमें कि दूर दूर से जो निवेशक हैं वो अपना पैसा राजस्थान में लगाएं। तो लाखों लोगों को रोजगार देने का जो प्लान है वो सरकार लेकर चल रही है। तो अब देखना यह है कि इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट में कितने लाखों करोड़ों के एमओयू एलओयू साइन होते हैं और कितने फिर धरातल पर उतर पाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के प्रोग्राम कई बार हो चुके हैं। इससे पहले 2015 में जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था उसमें भी लाखों करोड़ों के एमओयू हुए थे, लेकिन धरातल पर सिर्फ कुछ ही उतरे हैं। तो पिछले कई दिनों से इस इन्वेस्ट समिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं और आखिरकार आज वो दिन आ गया है। आज और कल 2 दिन ये समिट चलेगा। आज 4 कॉन्क्लेव होंगे, कल एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा, राजस्थान नीति भी जारी होगी। तो कुल मिलाकर औद्योगिक विकास पर 2 दिन मंथन होगा कि किस तरीके से राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ाया जाए और लाखों लोगों को इसके जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो कई नामचीन औद्योगिक घराने हैं जो कि जयपुर में जुट रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, 50 से ज़्यादा मेहमान, और अभी 30 विमान और हैं चार्टर प्लेन जो कि आज पहुँचने हैं। अभी कुछ देर पहले ही अडानी समूह के गौतम अडानी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मुंबई से ही अपने चार्टर प्लेन के जरिए वो जयपुर पहुँचे हैं। तो जयपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 2 दिन वीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। कई तरह के डाइवर्जन हुए हैं और ऐसे में पूरे शहर भर को सजाया गया है और आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम पूरे शहर भर में किए गए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कल रात की, जो पूरे शहर को इस तरीके से सजाया गया है, दूधिया रोशनी में नहलाया गया है। यानी कि जो देश है, जो गुलाबी नगरी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी, वो सज धज कर तैयार हो गई 2 दिन के इस निवेश मेले के लिए। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ शहर नजर आया है। जगह जगह पर राजस्थान समिट के स्वागत को लेकर मुख्यमंत्री के नाम के होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं कि समिट में आने वाले तमाम उद्योगपतियों का स्वागत है। तो राजस्थान में अब देखना यही है कि किस तरीके से और किस किस सेक्टर में ये जो उद्योगपति हैं वो निवेश करते हैं। और आपको बता दें कि जो निवेश के लिए मेन सेक्टर्स माने जा रहे हैं उसमें ऊर्जा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा खास माना जा रहा है, जिसमें निवेशक निवेश कर सकते हैं। तो अंबानी अडानी जो है वो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से जो मेन सेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला सेक्टर एनर्जी ही है। दूसरे नंबर पे केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स भी आता है, टेक्सटाइल है, पेट्रोकेमिकल एंड गैस सेक्टर है, सीमेंट है, जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब 2 दिन ये चलने वाला है समिट, आज और कल, और दोनों दिनों में कई बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं जो कि अप्रूव्ड किए गए हैं। तो पहले इससे 3 4 दिन पहले ही कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि अप्रूव हुए हैं और ऐसे में उन्हीं प्रोजेक्ट के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी प्रदेश में। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, एजियो पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्लास्टिक एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल्स, टेक्सटाइल्स, फूड एंड बेवरेजेस, हॉस्पिटैलिटी, सीमेंट, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, इन सभी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शामिल हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो टॉप सेक्टर्स हैं उसमें एग्री प्रोसेसिंग, ऑटो एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, मेडिकल हेल्थ है, मिनरल्स और सेरामिक्स हैं, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, टूरिज्म, ये खास सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि टॉप सेक्टर्स माने जा रहे हैं। तो आज 4 कॉन्क्लेव होंगे, आज पहला दिन है और उसके बाद कल 8 अक्टूबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा। तो जयपुर सीतापुरा स्थित जेईसीसी में जहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वहाँ मौके से हमारे सहयोगी नरेंद्र सोलंकी ने वहाँ का जायजा लिया है कि किस तरह से वहाँ तैयारियां चल रही हैं। आइए जानते हैं। दिवाली से ठीक पहले प्रदेश के सबसे बड़े निवेश महोत्सव का कुछ ही देर में आगाज होने वाला है। आपको बता दूं कि हम इस वक्त जो है जेईसीसी में खड़े हैं जहाँ ये आयोजन प्रारंभ होने वाला है।
यहाँ पे जो करीब है 4000 प्रतिभागी जो है आने वाले हैं और जो बड़े बड़े जो देश के नामी गिरामी घराने हैं, कारोबारी हैं, वहाँ से भी लोग आने वाले हैं। गौतम अडानी, अरुण मित्तल, अरुण जैसे जो है लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये जो है आम लोगों के लिए एंट्री है। इस वक्त जो है लोगों का आना शुरू है और जो लोग है अभी आना ही शुरू किया है धीरे धीरे। 10:30 के आसपास जो है करीबन जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे अलग अलग तरह के 5 तरह के सेशन रखे गए हैं। उसमें जो है करीबन NRR, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सभी तरफ के जो है वो सेशन है, उसमें सबसे बातचीत की जाएगी। अब आप मेरे अगर पीछे तरफ देख रहे होंगे तो ये VIP लॉन्च है। यहाँ से सिर्फ जो VIP लोग हैं उनका आना जाना रहेगा, मूवमेंट रहेगा। जो है इस वक्त जो है जो ताज़ा जो जानकारी उस हिसाब से मुख्यमंत्री जो है वो रात 12 बजे के आसपास आएंगे और उसके बाद जो है उनका एक जो है उद्घाटन करेंगे, लाइट लैम्प करेंगे। उससे पहले जो है उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी जो है 10:30 बजे इस जो है प्रोग्राम को शुरू करेंगी और उसके बाद जो है सेशन का कारवा चलता रहेगा। आज जो है सिर्फ 5 सेशन है। उसके बाद जो कल यानी शनिवार को जो है एक SME पे सेशन रखा गया है जो कि राजस्थान की रीढ़ भी माना जा रहा है और वो काफ़ी वो सेशन जो है यहाँ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपको बता दूं कि जो ये पूरा समिट इसका जो लक्ष्य है वो राजस्थान में जो छुपे हुए रोजगार है या जो यहाँ पे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है, जहाँ रोजगार बढ़ाया जा सकता है, उस पर करने का उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समिट के बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि करीबन 1 लाख से ऊपर जो है करीब रोजगार जो है वो पैदा किए जा सकेंगे। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह सोलंकी। बिल्कुल, तो आपको बता दें 2 दिवसीय समिट जिसकी तैयारियों पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र सोलंकी। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और इन 2 दिनों के अंतराल में किस तरीके से निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर से ही राजस्थान को उम्मीद है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर से MOU और LOU होंगे। तो राजस्थान में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए, जिससे कि राजस्थान का औद्योगिक विकास बढ़े उसके लिए और लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके उसके लिए ये कदम उठाया गया है। ये JECC परिसर जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है सीतापुरा स्थित और यहीं पर ये जो डोम्स बने हुए हैं अलग अलग। आज आपको बता दें कि 4 कॉन्क्लेव होने हैं। उसके बाद कल MSME कॉन्क्लेव होगा, राजस्थान नीति भी जारी होगी और इन 2 दिनों के अंतराल में अब देखना ये कितने लाखों करोड़ों के MOU LOU साइन होते हैं। तो उद्योगपतियों का जमावड़ा 2 दिन यहाँ गुलाबी नगरी जयपुर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ उद्योगपति कल रात को ही पहुंच गए थे, कुछ अभी सुबह से लगातार पहुंच रहे हैं। 50 से ज़्यादा मेहमान पहुंच चुके हैं और 30 से ज़्यादा विमान और अभी जो कि जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 10.5 लाख करोड़ के निवेश समझौतों में से करीब 8 लाख करोड़ के MOU और LOI एनर्जी सेक्टर के हैं क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते किए हैं जिसमें पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वो शामिल हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर का जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए समझौते हुए हैं जैसे कि पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रोजेक्ट, भिवाड़ी जयपुर जिले में भी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के लिए निवेशकों ने इंटरेस्ट दिखाया है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एनर्जी सेक्टर में ही दिखाया गया है। तो आज और कल 2 दिन ये समिट चलने वाला है। तमाम जो देश के टॉप उद्योगपति हैं वो इस समिट में शामिल हो रहे हैं। आज 4 कॉन्क्लेव होंगे पहले दिन और JECC सीतापुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर सबसे पहले टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा, उसके बाद स्टार्टअप कॉन्क्लेव होगा जिसमें राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा होगी, फिर एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव होगा जिसमें सेक्टरल शॉर्ट मूवी दिखाई जाएगी और आपको बता दें कि कनेक्टिंग रूट्स फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स कॉन्क्लेव होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन करेंगे। तो आज के 4 कॉन्क्लेव, उसके बाद कल MSME कॉन्क्लेव होगा। दुनिया में उद्यमिता की ख्याति फैला चुके गौतम अडानी जो कि पहुंच चुके हैं जयपुर, खुद अपने चार्टर प्लेन से आए हैं मुंबई से। इधर लक्ष्मी निवास मित्तल पहुंचने वाले हैं। अनिल अग्रवाल जैसे नामी ग्रामी उद्योगपति कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उद्योगपतियों और सरकार की जमात आज सुबह से ही सीतापुरा के JECC में होने जा रहे इन्वेस्ट राजस्थान समिट में साथ बैठेगी। राज्य सरकार इस बार ग्रीन एनर्जी, खनिज, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर्स में श्रेष्ठता, बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं और निवेशक हितैषी नीतियों के दम पर आशान्वित है। उद्यमियों ने भी 4000 से अधिक निवेश के वादे किए हैं, लेकिन तुलनात्मक तौर पर महंगी बिजली और पानी उपलब्धता की नीति का अभाव अब भी बड़ी रुकावट जैसा है। 2 दिन तक अब सरकार और उद्यमी मिलकर
प्रदेश के औद्योगिक विकास पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान के 7 साल बाद अब इन्वेस्ट राजस्थान समिट सरकार करा रही है। रिसर्जेंट राजस्थान में जहां 3.38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 470 एमओयू हुए थे, वहीं जनवरी 2020 तक इनमें से 19,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव ही जमीन पर उतर पाए। इस बार सरकार को एमओयू के साथ ही इनको फलीभूत करने के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे। तो 10 लाख करोड़ रुपए निवेश के कुल 4,000 से अधिक वादे अब तक हो चुके हैं। इनके लिए सरकार के हाथ में निवेश हितैषी नीति, रियायतों के दावे हैं, तो उद्यमियों के पास अपनी परियोजनाओं को राजस्थान में सिरे चढ़ाने के वादे। पूरा दारोमदार अब इन दावों और वादों के बीच है। 2-2 कदम चलकर इन दावों और वादों के बीच तालमेल बैठा जाए तो ये भविष्य के राजस्थान को उद्यम स्थान की नई पहचान दिला जाएगा।